ओम शांति। अभी हम सभी लोग आज की बाबा की मुरली अव्यक्त मुरली के महावाक्यों का पान करेंगे। आज 19/6/2022 प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 6/4 सन 1991 मधुबन। आज की मुरली का टाइटल में बाबा ने बताया कर्मातीत स्थिति की निशानियाँ। कर्मातीत स्थितियों की निशानियाँ कर्मातीत स्थिति के समीप आ रहे हैं। कर्म भी वृद्धि को प्राप्त होता रहता है, लेकिन कर्मातीत अर्थात कर्म के किसी भी बंधन के स्पर्श से न्यारे, कर्म के किसी भी बंधन के स्पर्श से न्यारे, ऐसा ही अनुभव बढ़ता रहे। बाबा हम बच्चों से चाहते हैं कि ऐसा ही अनुभव बढ़ता रहे, जैसे मुझ आत्मा ने इस शरीर द्वारा कर्म किया ना, ऐसे न्यारापन रहे। ना कार्य के स्पर्श करने का और करने के बाद जो रिजल्ट हुई उस फल को प्राप्त करने में भी न्यारापन। कर्म का फल अर्थात जो रिजल्ट निकलती है उसका भी स्पर्श ना हो, बिल्कुल ही न्यारापन अनुभव होता रहे। जैसे कि दूसरे कोई ने कराया और मैंने किया, किसी ने कराया और मैं निमित्त बनी, लेकिन निमित्त बनने में भी न्यारापन। ऐसी कर्मातीत स्थिति बढ़ती जाती है। ऐसा फील होता है। बाबा हम बच्चों से पूछते हैं, महारथियों की स्थिति औरों से न्यारी और प्यारी स्पष्ट हो रही है ना। जैसे ब्रह्मा बाप स्पष्ट थे, ऐसे नंबरवार आप निमित्त आत्माएं भी साकार स्वरूप से स्पष्ट होती जाती। कर्मातीत अर्थात न्यारा और प्यारा। कर्म दूसरे भी करते हैं और आप भी करते हो, लेकिन आपके कर्म करने में अंतर है, स्थिति में अंतर है। जो कुछ बीता और न्यारा बन गया, कर्म किया और वह करने के बाद ऐसा अनुभव होगा जैसे कि कुछ किया नहीं। कराने वाले ने करा लिया, ऐसी स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। हल्कापन रहेगा। कर्म करते भी तन का भी हल्कापन, मन की स्थिति में भी हल्कापन। कर्म की रिजल्ट मन को खींच लेती है। ऐसी स्थिति है। जितना ही कार्य बढ़ता जाएगा उतना ही हल्कापन भी बढ़ता जाएगा। कर्म अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा, लेकिन मालिक होकर कर्म कराने वाला करा रहा है और निमित्त करने वाले निमित्त बनकर कर रहे हैं। आत्मा के हल्केपन की निशानी है। आत्मा की जो विशेष शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार, यह तीनों ही ऐसी हल्की होती जाएंगी, संकल्प भी बिल्कुल ही हल्की स्थिति का अनुभव कराएंगे। बुद्धि की निर्णय शक्ति भी ऐसा निर्णय करेगी जैसे कि कुछ किया ही नहीं, और कोई भी संस्कार अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। जैसे बाप के संस्कार कार्य कर रहे हैं, यह मन बुद्धि संस्कार सूक्ष्म शक्तियाँ जो हैं, तीनों में लाइट हल्का अनुभव करेंगे। स्वतः ही सबके दिल से मुख से यही निकलता रहेगा कि जैसे बाप वैसे बच्चे न्यारे और प्यारे हैं।
क्योंकि समय प्रमाण बाहर का वातावरण दिन प्रतिदिन और ही भारी होता जाएगा। जितना ही बाहर का वातावरण भारी होगा, उतना ही अनन्य बच्चों के संकल्प, कर्म, संबंध लाइट हल्के होते जाएंगे और इस लाइटनेस के कारण सारा कार्य लाइट चलता रहेगा। वायुमंडल तो तमो प्रधान होने के कारण और भिन्न भिन्न प्रकार से भारीपन का अनुभव करेंगे। प्रकृति का भी भारीपन होगा, मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों का भी भारीपन होगा। इसके लिए भी हल्कापन औरों को भी हल्का करेगा। अच्छा, सब ठीक चल रहा है ना? कारोबार का प्रभाव आप लोगों के ऊपर नहीं पड़ता, लेकिन आपका प्रभाव कारोबार पर पड़ता है। जो कुछ भी करते हो, सुनते हो, तो आपके हल्केपन की स्थिति का प्रभाव कार्य पर पड़ता है। कार्य ही हलचल का प्रभाव आप लोगों के ऊपर नहीं आता। अचल स्थिति कार्य को भी अचल बना देती है ना? बाबा कितना विशेष इशारा दे रहा है। अचल स्थिति कार्य को भी अचल बना देती है। सब रीत से असंभव कार्य संभव और सहज हो रहे हैं और होते रहेंगे। अच्छा, बाबा ने इसी मुरली में 19/6/2022 की मुरली दी है और रिवाइज है 10/4/1991। इसका बाबा ने टाइटल बताया, दिल तख्त नसीन और विश्व तख्त नसीन बनने के लिए सुख दो और सुख लो। आज विश्व के मालिक अपने बालक सो मालिक बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे इस समय भी स्वयं के मालिक हैं और अनेक जन्म भी विश्व के मालिक हैं। परमात्मा बालक मालिक बन जाते हैं। ब्राह्मण आत्माएं अर्थात मालिक आत्माएं इस समय सर्व कर्मेंद्रियों के मालिक हो, अधीन आत्माएं नहीं हो। अधिकारी अर्थात मालिक हो, कर्मेंद्रियों के वशीभूत नहीं हो, इसलिए बालक सो मालिक हो। बालकपन का भी ईश्वरीय नशा अनुभव करते हो और स्वराज्य के मालिकपन का नशा भी अनुभव करते हो। डबल नशा है। नशे की निशानी है अविनाशी रूहानी खुशी। टेम्परेरी नहीं, अविनाशी। परंतु वो खुशी कौन सी है? बाबा कहता है वो रूहानी खुशी है। सदा अपने को विश्व में खुश नसीब आत्माएं समझते हो और समझना भी चाहिए। बाबा कहता है समझते हो या नहीं समझते हो? समझते हो, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य अर्थात मेरा श्रेष्ठ नसीब। खुश नसीब भी हो और सदा खुशी की खुराक खाते और खिलाते हो। साथ साथ सदा खुशी के झूले में झूलते रहते हो। औरों को भी खुशी का महादान दे खुश नसीब बनाते हो। ऐसे अमूल्य हीरे तुल्य जीवन बनाने वाले हो। बन गए हैं या अभी बनना है। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है खुशी में रहना। तो बाबा ने क्या कहा? ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है खुशी में रहना, खुशी की खुराक खाना और खुशी के झूले में रहना। ऐसे ब्राह्मण होना। बाबा ने ये हम बच्चों से पूछा, ऐसे ब्राह्मण होना सिवाय खुशी के और जीवन ही क्या है? माना जीवन में सब कुछ हो परंतु खुशी ना हो, तो सिवाय खुशी के और जीवन ही क्या है? जीवन ही खुशी है। खुशी नहीं
तो ब्राह्मण जीवन नहीं। खुश रहना ही जीना है। ऐसे क्या करना है? तो बाबा ने कहा है खुश रहना ही जीना है, तो सच में जीना है। आज बाप दादा सर्व बच्चों का पुण्य का खाता देख रहे थे, क्योंकि आप सभी पुण्य आत्मा हो। पुण्य का खाता अनेक जन्मों के लिए जमा कर रहे हो। सारे दिन में पुण्य कितना जमा किया, यह हमें खुद से पूछना है। सारे दिन में पुण्य कितना जमा किया, यह स्वयं भी चेक कर सकते हो ना। एक है दान करना, दूसरा है पुण्य करना। दान से भी पुण्य का ज़्यादा महत्व है। पुण्य कर्म निस्वार्थ सेवा भाव का कर्म है। पुण्य कर्म निस्वार्थ भाव का कर्म है। पुण्य कर्म दिखावा नहीं होता है, लेकिन दिल से होता है। दान दिखावा भी होता है, दिल से भी होता है। पुण्य कर्म अर्थात आवश्यकता के समय किसी भी आत्मा के सहयोगी बनना, अर्थात काम में आना। पुण्य कर्म करने वाली आत्मा को अनेक आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त होती हैं। सिर्फ मुख से शुक्रिया व थैंक्स नहीं कहते, लेकिन दिल की दुआएं गुप्त प्राप्ति जमा होती जाती है। पुण्य आत्मा परमात्म दुआएं, आत्माओं की दुआएं इस प्राप्त हुए प्रत्यक्ष फल से भरपूर होते हैं। पुण्य आत्मा की वृत्ति, दृष्टि औरों को भी दुआएं अनुभव कराती हैं। पुण्य आत्मा के चेहरे पर सदा प्रसन्नता, संतुष्टता की झलक दिखाई देती है। पुण्य आत्मा सदा प्राप्त हुए फल के कारण अभिमान और अपमान से परे रहती है, क्योंकि वह भरपूर बादशाह है। अभिमान और अपमान से बेफिक्र बादशाह है। पुण्य आत्मा पुण्य की शक्ति द्वारा स्वयं के हर संकल्प, हर समय की हलचल को, हर कर्म को सफल करने वाले होते हैं। बाबा कहते हैं पुण्य का खाता जमा होता है। जमा की निशानी है व्यर्थ की समाप्ति। ऐसी पुण्य आत्मा विश्व के राज्य के तख्त नसीन बनती है। तो अपने खाते को चेक करो कि ऐसे पुण्य आत्मा कहाँ तक बने हैं। अगर पूछेंगे कि सभी पुण्य आत्मा हो, तो सब हाँ जी कहेंगे ना। है भी सभी पुण्य आत्मा, लेकिन नंबरवार हैं कि सब नंबर 1 है, नंबरवार है ना। सतयुग त्रेता के विश्व के तख्त पर कितने बैठेंगे? सभी इकट्ठे बैठेंगे, तो नंबरवार है ना। नंबर क्यों बनते हैं? कारण एक विशेष बात बाप दादा ने बच्चों की चेक की, और वही बात नंबर 1 बनने में रुकावट डालती है। अभी तपस्या वर्ष में सभी का लक्ष्य संपूर्ण बनने का है या नंबरवार बनने का है? संपूर्ण बनना है ना। आप सभी एक स्लोगन बोलते भी हो और लिखकर लगाते भी हो। वह है कौन सा? कौन सा है? वह है सुख दो और सुख लो, दुख ना दो और ना दुख लो। यह स्लोगन पक्का है। जो रिजल्ट में क्या देखा? दुख ना दो। इसमें तो मेजॉरिटी का टेंशन है, लेकिन आधा स्लोगन ठीक है। देने के लिए सोचते हैं, देना नहीं है, लेकिन लेने के लिए कहते हैं कि उसने दिया इसलिए हुआ, इसने यह कहा, इसने यह कहा इसलिए यह हुआ। ऐसी जजमेंट देते हो ना।
अपना ही वकील बन करके केस में यही बताते हो, तो आधा स्लोगन के ऊपर अटेंशन ठीक है, और भी होना चाहिए अंडरलाइन। फिर भी आधे स्लोगन पर अटेंशन है, लेकिन और जो आधा स्लोगन है उस पर अटेंशन नाम मात्र है। उसने दिया लेकिन आपने लिया क्यों? किसने कहा आप लो? बाप की श्रीमत है क्या कि दुख लो? ऐसी बाप ने कोई श्रीमत दी है क्या? झोली भरो दुख से, ऐसा तो नहीं बोला। तो ना दुख दो और ना दुख लो। तभी पुण्य आत्मा बनेंगे, तपस्वी बनेंगे। तपस्वी अर्थात परिवर्तन। तो उनके दुख को भी आप सुख के रूप में स्वीकार करो, परिवर्तन करो, तब कहेंगे तपस्वी। गिलानी को प्रशंसा समझो, तब कहेंगे पुण्य आत्मा। जगत अम्बा माँ ने सदैव सभी बच्चों को यही पाठ पक्का कराया कि गाली देने वाले या दुख देने वाली आत्मा को भी अपने रहम दिल स्वरूप से, रहम की दृष्टि से देखो, गिलानी की दृष्टि से नहीं। वह गाली देवे आप फूल चढ़ाओ, तब कहेंगे पुण्य आत्मा। गिलानी वाले को दिल से गले लगाओ, बाहर से गले नहीं लगाना, लेकिन मन से। तो पुण्य के खाते जमा होने में विघ्न रूप यही बात बनती है। मुझे दुख लेना भी नहीं है, देना तो है ही नहीं, लेकिन लेना भी नहीं है। जब अच्छी चीज़ नहीं है तो फिर किचड़ा लेकर जमा क्यों करते हो? जहाँ दुख लिया, किचड़ा जमा हुआ, तो किचड़े से क्या निकलेंगे? पाप के अंश रूपी जर्म्स। अभी मोटे पाप तो नहीं करते हो ना, अभी पाप का अंश रह गया है, लेकिन अंश भी नहीं होना चाहिए। कई बच्चे बड़ी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, रूर रिहान तो सभी करते हैं ना। एक स्लोगन तो सभी को पक्का हो गया है, चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। जब आप नहीं चाहते तो और कौन चाहता? जो कहते हो कि हो गया, और कोई आत्मा है? होना नहीं चाहिए लेकिन होता है, यह कौन बोलता है? और कोई आत्मा बोलती है कि आप बोलते हो? तो तपस्या इन बातों के कारण सिद्ध नहीं कर सकेंगे। जो होना नहीं चाहिए, जो करने नहीं चाहते, वह ना होना ही, ना करना ही पुण्य आत्मा की निशानी है। बाप दादा के पास रोज बच्चों की अनेक ऐसी कहानियाँ आती हैं, बोलने में इतनी इंटरेस्ट वाली कहानियाँ हैं, करके बताते जो सुनते रहो। कोई लंबी कहानी बताने में, या फिर बाबा पूछता है कि आप कोई लंबी कहानी बताने के आदती हैं? कोई छोटी बताते, लेकिन कहानियाँ बहुत बताते हैं। आज इस वर्ष के मिलन की अंतिम टुब्बी है ना, सभी टुब्बी लगाने आए हो ना। जबकि भक्ति मार्ग में भी डुबकी लगाते हैं, तो कोई ना कोई संकल्प जरूर करते हैं। चाहे कुछ स्वाहा करते हैं, चाहे कुछ स्वार्थ रखते हैं, दोनों से संकल्प करते हैं। तो तपस्या वर्ष में यह संकल्प करो कि सारा दिन संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्म द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य करेंगे। और पुण्य की निशानी बताई कि पुण्य का प्रत्यक्ष फल है हर आत्मा की दुआएं। हर संकल्प में पुण्य जमा हो, बोल में दुआएं जमा हो, संबंध संपर्क से दिल से सहयोग की शुक्रिया निकले। इसको कहते हैं तपस्या। ऐसी तपस्या विश्व परिवर्तन का आधार बनेगी। ऐसी रिजल्ट पर प्राइज मिलेगी। फिर कहानी नहीं सुनाना कि ऐसा हो गया। वैसे पहला नंबर प्राइज सभी टीचर्स को लेना चाहिए, और साथ में मधुबन निवासियों को लेना चाहिए, क्योंकि मधुबन की लहर निमित्त टीचर्स की लहर प्रवृत्ति वालों तक, गॉडली स्टूडेंट्स तक सहज पहुंचती है।
तो आप सब नंबर आगे तो हो ही जाएंगे। अब देखेंगे कि किस किस के नाम में प्राइज आते हैं। टीचर्स के आते हैं या मधुबन वालों के या गॉडली स्टूडेंट्स के आते हैं ना। बाबा देखेंगे कि प्राइज किस किस के आते हैं। डबल विदेशी भी तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप दादा के पास प्राइज बहुत हैं, जितना चाहो ले सकते हो। प्राइज की कमी नहीं है। बाबा कहता है प्राइज की कमी नहीं है, भंडारे भरपूर हैं। अच्छा, सभी मेले में पहुंच गए हैं। मेला अच्छा लगा कि तकलीफ हुई? बाबा ने पूछा। मेला अच्छा लगा कि तकलीफ हुई? बारिश ने भी स्वागत किया। प्रकृति का भी आपसे प्यार है। घबराए तो नहीं ना? ब्रह्मा भोजन तो अच्छा मिला ना? 63 जन्म तो धक्के खाए हैं, अभी तो और ही ठिकाना मिला ना। 3 पैर पृथ्वी तो मिली ना। इतना बड़ा हॉल जो बनाया है, तो हॉल की भी शोभा बढ़ाई ना। हॉल को सफल किया ना। किसी को भी तकलीफ तो नहीं हुई ना। लेकिन ऐसे नहीं मेला करते रहना। रचना के साथ साधन भी साथ ही आते हैं। रचना के साथ साधन भी साथ ही आते हैं। अच्छा, सर्व बालक सो मालिक श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा हर कदम में पुण्य का खाता जमा करने वाली पुण्य आत्माओं को, सदा दिल तख्त नसीन और विश्व के तख्त अधिकारी विशेष आत्माओं को, सदा सुख देने और सुख लेने वाले मास्टर सुख के सागर आत्माओं को, सदा खुशी में रहने वाले और खुशी देने वाले मास्टर दाता बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। बाबा ने दादियों से पर्सनल मुलाकात की। बाप दादा ने देखा कि सभी महारथियों ने दिल से सबको शक्तिशाली बनाने की सेवा बहुत अच्छी की है। इसके लिए शुक्रिया क्या करें, लेकिन खाता बहुत जमा हुआ, बहुत बड़ा खाता जमा हुआ। बाप दादा महावीर बच्चों की हिम्मत और उमंग उल्लास देख पद्म गुना से भी ज़्यादा हर्षित होते हैं। हिम्मत रखी है, संगठन सदा स्नेह के सूत्र में रहा है, इसलिए इसकी सफलता है। संगठन मजबूत है ना, छोटी माला मजबूत है। कंगन तो बना है, माला तो नहीं बनी। कंगन तो है ना, इसलिए छोटी माला भी पूजी जाती है। बड़ी अच्छी तैयारी, बाबा कहता है बड़ी अच्छी तैयार हो रही है, वह भी हो जाएगी, होनी ही है। सुनाया था ना, बड़ी माला के दाने तैयार हैं, लेकिन दाने से दाना मिलने में थोड़ी सी मार्जिन है। छोटी माला अच्छी तैयार है, इसलिए माला के कारण ही सफलता सहज है, और सफलता सदा माला के मड़कों के गले में पिरोई हुई है। विजयी का तिलक लगा हुआ है। बाप दादा खुश है, पदम गुना मुबारक है। निमित्त तो आप हैं ना, बाप तो करावन हार है, करने वाला कौन है? करने के लिए निमित्त आप हो। बाप तो बैकबोन है, इसलिए बहुत अच्छी प्रीति की रीत भी निभाई और पालना की रीत भी अच्छी निभाई। अच्छा, आज की मुरली का वरदान। अच्छे संकल्प रूपी बीज द्वारा अच्छा फल प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप आत्मा भव। अच्छे संकल्प रूपी बीज द्वारा अच्छा फल प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप आत्मा भव। बाबा ने इसका स्पष्टीकरण समझाया। सिद्धि स्वरूप आत्माओं के हर संकल्प अपने प्रति व दूसरों के प्रति सिद्ध होने वाले होते हैं। उन्हें हर कर्म में सिद्धि प्राप्त होती है। वे जो बोलते हैं वह सिद्ध हो जाते हैं।
इसलिए सत्य वचन कहा जाता है। सिद्धि स्वरूप आत्माओं का हर संकल्प, बोल और कर्म सिद्धि प्राप्त होने वाला होता है, व्यर्थ नहीं। यदि संकल्प रूपी बीज बहुत अच्छा है लेकिन फल अच्छा नहीं निकलता तो दृढ़ धारणा की धरनी ठीक नहीं है या अटेंशन की परहेज में कमी है। बाबा ने स्लोगन बताया, दुख की लहर से मुक्त होना है तो कर्म योगी बनकर हर कर्म करो। दुख की लहर से मुक्त होना है तो कर्म योगी बनकर हर कर्म करो। ओम शांति। आज की मुरली में एक सूचना है। आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने आकारी फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो विश्व परिक्रमा करते हुए प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को लाइट माइट देने की सेवा करें। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। हम 2 मिनट से बाबा को याद करते हैं। आप सभी मन को एकाग्र करेंगे। हम 2 मिनट आपको योग कमेंट्री कराएंगे। ओम शांति। चारों तरफ से अपने मन को एकाग्र करेंगे। देखेंगे अपने आप को चमकते हुए सितारे के रूप में। मैं आत्मा अति सूक्ष्म हूँ, लाइट स्वरूप हूँ, सातों गुणों से मैं संपन्न हूँ। सृष्टि रंग मंच पर पाठ बजा रही हूँ। मेरा अपना घर परम धाम शांति धाम है, जहाँ की मैं आत्मा रहवासी हूँ। मेरे पिता परमात्मा ज्योति बिंदु शिव हैं, जो उस परम धाम शांति धाम के रहने वाले हैं। परम धाम से मुझ आत्मा ने सृष्टि रंग मंच पर अनेक नाम रूप वाले वस्त्र धारण कर पाठ बजाया। अब मेरा पाठ पूरा हुआ। मुझे अपने घर वापस जाना है। मैं आत्मा चली जा रही हूँ। मन और बुद्धि से, हवा से भी तेज चली जा रही हूँ। सृष्टि रूपी आंगन से दूर उड़ रही हूँ नीले आसमान में। मुझे देह का कोई बंधन नहीं। अब मैं आत्मा सूरज चाँद सितारों से भी पार चली जा रही हूँ। सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया से भी ऊपर प्रवेश करती हूँ। हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, जहाँ चमकता हुआ दिव्य सितारा है, वही मेरा शिव बाबा है। मैं आत्मा अपने बाबा के सामने हूँ। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। सृष्टि के रचयिता शिव बाबा मेरे सामने हैं, जो रूप में बिंदु लेकिन गुणों में सिंधु के समान है। उनकी शक्तियाँ पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। मैं आत्मा शिव बाबा के सन्मुख हूँ। उनकी सारी शक्तियाँ मुझ में समा रही हैं। उनके प्रकाश ने मुझे ढक लिया है। शिव बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा को पावन बना रही हैं।
मेरे जन्म जन्मांतर के विक्रम विनाश हो रहे हैं। मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। मुझ आत्मा का प्रकाश बढ़ता जा रहा है। मुझ आत्मा के जन्म जन्मांतर के विक्रम विनाश हो रहे हैं। मैं संपूर्ण पावन बनती जा रही हूँ। शिव बाबा से शक्ति लेकर अब मैं आत्मा परम धाम से नीचे चली आ रही हूँ। सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। अब मेरा प्रकाश पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। मेरी शक्तियाँ चारों तरफ फैल रही हैं। मैं आत्मा आ जाती हूँ देह रूपी वस्त्रों के पास, आकर के दोनों ब्रह्मों के बीच ब्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। अब मेरा प्रकाश मेरे पूरे घर को प्रकाशित कर रहा है। मेरे चारों तरफ का वातावरण बहुत शक्तिशाली है। ओम शांति।